रहमतुल्लाह। बेसिक्स ऑफ इस्लाम में आप तमाम नाज़रीन का खैर मकदम है। कुछ इस्लामी बहनों की तरफ से एक सवाल किया गया, उसका जवाब लेकर मैं हाजिर हूँ। और सवाल क्या किया गया, मुझसे कहा गया, मुझे पहले तो सवाल सुनने में बड़ा अजीब सा लगा। खैर मैं इस बारे में नहीं जानता था, लेकिन जब सवाल मैंने सुना तो बहुत अजीब सा लगा कि क्या मुआशरा इतना ज़्यादा निचले स्तर पर भी इल्मी हैसियत से जा सकता है। सवाल ये किया गया कि हमारे यहाँ ये रिवाज है कि जब शादी हो जाती है तो निकाह के बाद जब रुखसती होने वाली होती है, लड़की के रुखसती होने वाली होती है, तो उस वक्त नंदोई, जो लड़की का नंदोई है, नंदोई का मतलब ये कि लड़की का जो हस्बैंड है, हस्बैंड का बहनोई, वो लड़की के लिए नंदोई होता है। तो उसमें उन्होंने बताया कि रिवाज ये है कि वो जो नंदोई है ना, वो कोई सिंदूर टाइप का आकर भरता है मांग में, किसके, लड़की के। उसके बाद फिर लड़की की विदाई होती है। तो सवाल ही सुनने में बड़ा अजीब सा लगा कि जिसको सुनकर मुझे बहुत अफसोस भी हुआ। क्या मुआशरा इल्मी सतह इतनी ज़्यादा ख़राब और इल्मी सतह इतनी निचली हो चुकी है मुआशरे की कि सबसे पहली बात तो ये है कि सिंदूर हमारे यहाँ रिवायत नहीं है, और दूसरी बात यह है कि नंदोई का तो कोई कनेक्शन ही नहीं है उस लड़की से कि जिसकी शादी हो रही है, उस लड़की के नंदोई का। वहाँ तो पर्दा फ़र्ज है, और कहाँ पर ये जाहिलाना रस्में और जाहिलाना तौर तरीक़ों पर अमल करते हुए शादियों के अंदर इसको शामिल किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी जिहालत की और क्या मिसाल हो सकती है, और क्या दलील हो सकती है इससे बड़ी जिहालत की। और वो लोग जो इसको ज़रूरी समझे हुए हैं, मतलब वहाँ पर किसी को गलत भी नहीं लग रहा होता ये, ना लड़की के घर वालों को, ना इधर लड़के के घर वालों को, कि भाई ये कौन सी रस्म ईजाद हो गई है। इन्हीं चीज़ों की वजह से तो निकाह मुश्किल हुए, इन्हीं चीज़ों की वजह से तो शादियाँ मुश्किल हो गई, इन्हीं चीज़ों की वजह से तो ये जो नॉर्मल सी चीज़ें थीं, जो सवाब वाले काम थे, उनके अंदर इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस हो गया, इतनी ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व हो गई कि फिर वो मुश्किल हो गई वो सारी चीज़ें। बताइए क्या मसला है कि एक नंदोई आके सिंदूर भरेगा, उसके बाद कोई विदाई वगैरह होगी। खुदारा अपनी जहालत से बाज आ जाइए, अल्लाह से तौबा करिए, अपनी जहालत से, इन जाहिलाना कामों से तौबा करिए, इन जाहिलाना रस्मों से तौबा करिए, और इस्लाम ने जो आपको इस आसान ज़िंदगी दी है उस आसान ज़िंदगी पर अमल करिए। अपनी इन जाहिलाना हरकतों से निकाह को मुश्किल मत बनाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के बरअक्स ऑपोजिट में अमल मत करिए, इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। ये फालतू की चीज़ें ऐड मत करिए इस्लाम के अंदर, और ना मुसलमानों के अंदर किसी चीज़ को रिवाज दीजिए। क्योंकि आप ये याद रखिए, अगर किसी बंदे ने कोई अच्छा काम किया, उस पर अगर जो लोग, आने वाले लोग अमल करते रहेंगे, आइंदा के लोग, तो उस इंसान को भी उतना सवाब मिलेगा जितना उनको। और अगर किसी ने बुरा काम ईजाद किया, तो उस बुरे काम का गुनाह उनको तो मिलेगा जो करेंगे बाद में, और उसको भी मिलेगा जिसने ये ईजाद किया था। तो कम से कम ये सोचिए, जाहिलाना रस्मों से निकलकर बाहर आइए, ये छोटी सतह से ऊपर की सतह पर आइए, क्योंकि इस्लाम ने आपको बुलंद वाली ज़िंदगी गुजारने के लिए तलकीन की है और ताकीद की है। मैं बात आपके समझ में आ गई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन बेकार रस्मों से महफूज फरमाए और हमें इनसे तौबा की तौफीक दे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफिज़।